इद्दत में बैठी हुई है, यानी कि इद्दत वफ़ात में बैठी हुई है, जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है, तो क्या वो औरत एक कमरे में ही रह कर के क़ैद हो कर के रहेगी, या वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर ज़रूरत महसूस होती है तो आ सकती है या नहीं आ सकती। इसी तरीके से कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ सकती है या नहीं आ सकती। आपने सुना होगा कि बहुत सारे हज़रात ये कहते हैं कि जहाँ औरत बैठ जाती है इद्दत में, लिहाजा उसको वहीं बैठना है। जिस तरीके से एतिकाफ़ में बैठा जाता है और अपनी जगह से नहीं हिलना है बग़ैर ज़रूरत के, और वो भी ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ इस्तंजे वग़ैरह की ज़रूरत के लिए ही जाएंगी, दूसरे कमरे में नहीं जा सकती या सहन में नहीं जा सकती। तो क्या इसकी हकीकत है, क्या ये बात सही है कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती या बाहर सहन में आकर के नहीं बैठ सकती अगर अंदर गर्मी वग़ैरह लग रही है? तो देखिए, जो इद्दत में बैठी औरत है जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है और उसका घर जो है बापर्दा है, चारों तरफ से कवर है, बेपर्दगी उसमें नहीं होती है, बाहर से अंदर का नहीं देखा जाता है, अंदर से बाहर का नहीं देखा जाता है, तो वो औरत अपने घर में किसी भी जगह रह सकती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा सकती है, बाहर सहन में भी आ सकती है। अलगर्ज़ पर्दे का अहतमाम करना है और कोई यानी कि गैर महरम ना देखने पाए। और जैसे कि बराबर में मकानात वग़ैरह होते हैं, अगर उनकी छतों पर कोई चढ़ा हुआ है और गैर महरम हैं तो फिर एहतियात बरतें और बाहर सहन में आकर ना बैठें। अगर बाहर आती हैं, सहन में आती हैं, तो फिर पर्दे के साथ में आएँ। तो ये जो सोच है कि जो इद्दत में बैठने वाली है वो एक जगह पर जिस तरीके से एतिकाफ़ में बैठा जाता है सिर्फ़ ऐसे ही बैठी रहेंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा सकती हैं, बाहर सहन में आना चाहें तो सहन में भी आ सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पर्दे का आपको ध्यान रखना है लाज़मी तौर पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।